2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के समानांतर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं दिखा जिसे विकल्प माना जा सके। लेकिन अब मिशन 2024 की तैयारी के लिए ममता बनर्जी एक चेहरा बन रही हैं, जो गैर कांग्रेसी गठबंधन की बुनियाद भी डाल रही हैं। तो क्या ममता बनर्जी की ये कोशिश देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को रसातल में धकेलने की कोशिश है? और क्या कांग्रेस को वाकई डूबता हुआ जहाज मानकर सहयोगी एक एक कर उसका साथ छोड़ रहे हैं? आखिर 2014 के बाद कांग्रेस में गिरावट का कारण क्या है? क्या यह विचारधारा से असहमति है या फिर असंतुष्टों की संख्या में बढ़ोतरी है? और क्या सबसे पुरानी विचारधारा को नजरअंदाज किया जा सकता है? देखिए कांग्रेस वीक एंड फेलिएबल। अट्ठाईस दिसंबर 1885 दोपहर 12 बजे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जुटी भारी भीड़ के सामने अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी और एस सुब्रमण्यम अय्यर, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग की मौजूदगी के बीच अस्तित्व में आई वो कांग्रेस जो हिंदुस्तान में सबसे पुरानी राजनीतिक विचारधारा के साथ एक प्रगतिशील पार्टी के रूप में पहचान बनाने में कामयाब रही। लेकिन इसी दल में वैचारिक मतभेद भी हुए, जिसके कारण आजादी के पहले मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में और सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में 2 बार पार्टी टूटी और जैसे ही देश चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर आई, मतभेद और टूट का दस्तूर जारी रहा। आजादी के बाद कांग्रेस 1951 में टूटी। जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। 1956, 1959, 1964, 1966, 1967, 1969 में भी कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके बाद 1978, 1981 और 1984 में भी कांग्रेस बंटी। 1986 में प्रणब मुखर्जी ने भी अलग पार्टी बनाई, जबकि 1969 और 1978 में इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस विभाजन हुआ और ऐसी ही टूट से गठबंधन की राजनीति का सूत्रपात हुआ, जो कांग्रेस के लिए चुनौती बना। 1969 के आम चुनाव में कांग्रेस आर के सामने कांग्रेस ओ थी। 78 सीटों के नुकसान पर इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर जीत गई। लेकिन यहां से इंदिरा गांधी की कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक दलों के गठबंधन की नींव पड़ गई। 1971 के चुनाव में आधिकारिक गठबंधन का ऐलान हुआ। इंदिरा गांधी के खिलाफ जनसंघ कांग्रेस ओ ने ताल ठोकी। गठबंधन में स्वतंत्र पार्टी और एसएसपी भी शामिल हो गई। इस गठबंधन का नाम रखा गया राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रंट। कुछ लोगों को ये भी घबराहट हुई कि शायद बम न पड़ जाए। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर कांग्रेस आई बन गई थी। उसने विपक्ष को पछाड़कर 352 सीटें जीती और पूरा एनडीएफ विपक्ष में बैठा। लेकिन 1975 की इमरजेंसी कांग्रेस आई के लिए घातक साबित हुई। 1977 में जेपी के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ एक नया गठबंधन मैदान में था, जीता भी, लेकिन 1980 के चुनाव में टूटी फूटी जनता पार्टी को नाकामयाबी मिली। फिर 1989 में वीपी सिंह ने राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया। इसी तरह चुनाव दर चुनाव क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दौर खत्म होते ही वक्त बदल गया। 26 मई 2014, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आजाद भारत में जारी गठबंधन की राजनीति के बदलाव का दिन यही। 1971 से लेकर जितने भी चुनाव हुए, उसमें 1984 की सहानुभूति की लहर को छोड़ दिया जाए तो किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी बीजेपी ने अकेले 2014 में हासिल की। बीजेपी को 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस 44 पर सिमट गई, जिसके बाद देश के सबसे पुराने दल की फिसलन शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले यूपीए से कई दल टूट गए। कई राज्यों की विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बुरा दौर जारी रहा। हालांकि बाद में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कामयाब रही। फिर भी स्थिति ये बनी कि यूपीए से कई दलों ने अपना दामन खींच लिया। अंकगणित मिलने से चुनाव हारा जीता नहीं जाता, जब तक कि केमिस्ट्री न बने। केमिस्ट्री बनती है जब पार्टियों के कार्यकर्ता मिलते हैं, उनके समर्थक मिलते हैं, तब केमिस्ट्री बनती है। यानी ज्यादातर दलों ने कांग्रेस से गठबंधन ना करने का फैसला ले लिया और यही बात ममता बनर्जी कह रही है।
करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी की स्थिति ऐसी क्यों हुई? पार्टी में गिरावट क्यों हुई? असंतुष्टों की संख्या क्यों बढ़ी? इन सभी सवालों का जवाब है नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी, जिसने कांग्रेस को डूबता जहाज बना दिया। कांग्रेस पार्टी का मुझे रोल नहीं पता है, जनता नकार देगी, हो सकता है उनकी गिनती शून्य हो जाए। कांग्रेस को शून्य आंकना सही है या नहीं, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि फिलहाल कांग्रेस की विचारधारा से ही निकले दलों ने गांधी परिवार को पार्टी के साथ अकेला छोड़ दिया है और अब बिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में कसावट लाई जा रही है, जिसमें एक मुख्य चेहरा ममता बनर्जी है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।